जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 100 महत्वपूर्ण विलोम शब्द को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, मूर्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो मूर्त का विलोम शब्द होता है अमूर्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सम का विलोम शब्द क्या होता है। तो सम का विषम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोक का विलोम शब्द क्या होता है। तो लोक का होता है परलोक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सम्मुख का विलोम शब्द क्या होता है। सम्मुख का होता है विमुख होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है, यानी कि वक्ता का विलोम शब्द होता है श्रोता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वक्ता का विलोम शब्द क्या होता है। तो वक्ता का विलोम शब्द होता है श्रोता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आवृत्त का विलोम शब्द क्या होता है। तो आवृत्त का विलोम शब्द होता है जो अनावृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उथला का विलोम शब्द क्या होता है। उथला का होता है छिछला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए, स्वर्ग का विलोम शब्द आपसे पूछ लेते हैं। स्वर्ग का विलोम शब्द क्या होता है। स्वर्ग का होता है नरक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राग का विलोम शब्द क्या होता है। यानी राग का विलोम शब्द होता है विराग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। सूक्ष्म का विलोम शब्द जो होता है स्थूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्वाधीन का विलोम शब्द क्या होता है। स्वाधीन का होता है पराधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। देखिए, 12वां प्रश्न है, सन्मार्ग का विलोम शब्द क्या होता है। सन्मार्ग का होता है कुमार्ग होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। घृणा का विलोम शब्द क्या होता है। घृणा का प्रेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रिजु का वक्र होता है। तो रिजु का वक्र ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सही आंसर सी हो जाएगा। अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या होता है। अभ्यंतर का होता है बाह्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 16वां प्रश्न है, मृषिण का विलोम शब्द क्या है। तो मृषिण का रुच्छ होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अनुरूप का विरूप होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर अनुरूप का विरूप होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चिरंतर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो चिरंतर का विलोम शब्द हो जाएगा नश्वर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होता है। तो अनिवार्य का जो होता है ऐच्छिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रतिकूल का विलोम शब्द होता है जो है प्रतिकूल का अनुकूल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है। स्थावर का जंगम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुख का विलोम शब्द क्या होता है। तो मुख का जो होता है वाचाल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होता है। ग्रस्त का होता है मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है। उन्मूलन का जो होता है उन्मूलन का रोपण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवेश का नवेश दे रखा है, तो ये गलत दे रखा है। भूत का भविष्य सही दे रखा है। मुख का वाचाल दे रखा है, और पुरस्कार का तिरस्कार, यानी कि से तीनों सही दे रखा है, और सी वाला जो है गलत दे रखा है। अब देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म है। तो देखिए, आविर्भाव का तिरोभाव होता है, तो पहला ही गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उन्मूलन का रोपण होता है। अपराधी का निरपराध होता है। विहित का निषिद्ध होता है। ठीक है। अब देखिए, आकर्षण का विलोम शब्द पूछ लिया आपसे। आकर्षण का विकर्षण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होता है। अर्वाचीन का प्राचीन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्लेषण का विलोम शब्द क्या होता है। विश्लेषण का संश्लेषण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, रित का विलोम शब्द क्या होता है। तो रित का अनृत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अत्यधिक का विलोम शब्द क्या होता है। अत्यधिक का अत्यल्प होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो देखिए, लोलुप्त का संतुष्ट दे रखा है, ये भी सही दे रखा है। विश्लेषण का विवेचन दे रखा है, यानी कि ये गलत दे रखा है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, गुप्त का विलोम शब्द क्या होता है। गुप्त का प्रकट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। परिसीमन का विलोम शब्द क्या होता है। परिसीमन का आसीमन होता है, या फिर ससीमन होता है, या फिर ससीम होता है, या फिर निर्सीमन होता है। तो परिसीमन का विलोम शब्द आसीमन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। समष्टि का जो व्यष्टि होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निर्बल का सबल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। आचार का विचार होता है, यानी कि आचार का विचार नहीं होता है, अनाचार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही का विलोम शब्द क्या होता है। तो यही का विलोम शब्द होता है पारलौकिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यही का पारलौकिक होता है। दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। तो अमृत का जो है विष होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए।
तृष्णा का जो होता है वितृष्णा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तामसिक का सात्विक होता है, तामसिक का विलोम शब्द सात्विक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आकाश का विलोम शब्द पूछ लिया, आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का विलोम शब्द बताइए, पृथ्वी का आकाश होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जटिल का विलोम शब्द पूछ ले, जटिल का जो सरल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और निम्नलिखित में से निंदा का विलोम शब्द क्या होता है, तो निंदा का स्तुति होता है। निंदा मतलब होता है किसी की बुराई करना और स्तुति मतलब प्रशंसा करना, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर।